हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। तो स्वागत है आपका ट्रिग्नो क्लासेस में। और आज हम खाने वाले हैं गुलाब जामुन के क्वेश्चन को। जी हाँ, क्या कहा गया है? गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। कह रहे हैं भाई साहब एक गुलाब जामुन है, उस गुलाब जामुन का जो भी वॉल्यूम था उसके वॉल्यूम का 30% उसके अंदर शुगर सिरप है। अब शुगर सिरप क्या होता है पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सुन ले भाई साहब। ये बक्खर होता है, मीठा मीठा रस जो होता है उसको शुगर सिरप कहते हैं। अब कह रहे हैं फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। कह रहे हैं अगर 45 गुलाब जामुन ले लिए जाएं तो उनमें कितना होगा, क्या शुगर सिरप। जबकि कह रहे हैं ईच शेप लाइक अ सिलेंडर विद टू हेमिस्फेरिकल एंड्स। कह रहे हैं जबकि हर गुलाब जामुन की शेप है वो सिलेंडर टाइप की है जिसके एंड पॉइंट पर दो हेमिस्फेरिकल एंड लगा दिए गए हैं विद लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर। मतलब क्या कहा गया एक गुलाब जामुन सिलेंडर की शेप में, उसके ऊपर एक हेमिस्फीयर, उसके नीचे एक हेमिस्फीयर। तो कह रहे हैं पूरी गुलाब जामुन ऐसे बनी है, उसके अंदर कितना है 30% क्या है शुगर सिरप है। तो कह रहे हैं बताओ भाई साहब 45 गुलाब जामुन में कितना शुगर सिरप रहा होगा। एक छोटा डायग्राम बना लो भैया। ऐसे करके हमारे पास पहले तो था एक सिलेंडर, उस सिलेंडर के ऊपर थोड़ा सा ऐसे करके हेमिस्फेरिकल एंड लगा दिया और ये जाके गुलाब जामुन तैयार हुई। कह रहे हैं भाई साहब इस पूरे की जो लेंथ है वो कितनी है आपकी 5 सेंटीमीटर है, जबकि इसकी जो लेंथ डायमीटर जो दिया गया है वो दिया गया 2.8 का। तो अगर डायमीटर 2.8 है तो ये 1.4 रहा होगा, इधर ये भी 1.4 का, ये भी 1.4 का। बोलो बात समझ में आ रही है, हाँ कि ना। इसके हिसाब से अगर मैं बात करूं गिवन क्या है, तो गिवन आपको है रेडियस ऑफ सिलेंडर कह लो या कह लो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, दोनों आपस में इक्वल होंगी और कितनी होंगी 2.8 का हाफ होंगी, यानी कि 1.4 सेंटीमीटर होंगी। बोले यहां तक समझ में आया? ठीक। अब बात करते हैं कि निकाला कैसे जाए। देखो 30% 45 वो तो बात की बात नहीं। सबसे पहले एक गुलाब जामुन का पूरा वॉल्यूम निकाल लो। देखो वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, पूरी एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम क्या रहा होगा। देखो क्या क्या है बच्चों, मैंने बताया था जितनी शेप ऐड हुई है उतनों को ऐड कर लो वॉल्यूम आ जाता है। मतलब एक हेमिस्फीयर, दूसरा हेमिस्फीयर और एक सिलेंडर, 3 चीजें हैं, तीनों का वॉल्यूम ऐड करो तुम्हारा खेल खत्म। देखो तो 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, 2 तो हेमिस्फीयर है तो 2 का वॉल्यूम, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, 2 हेमिस्फीयर थे उनका वॉल्यूम, एक सिलेंडर था उनका वॉल्यूम। अब वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है भाई साहब, 2/3 पाई आर क्यूब होता है। बोलो हाँ कि ना। एक सिलेंडर का सॉरी एक हेमिस्फीयर का कितने हेमिस्फीयर हैं 2 हैं तो इंटू 2 कर दिया। बोलो बात समझ में आई। प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है बच्चों, 2 पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है बच्चों, अब बात सुना आगे। ध्यान दें यहां से पाई आर स्क्वायर और यहां से पाई आर स्क्वायर कॉमन आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। क्या बचता है 2/3 एक सॉरी 4/3, 2 2 4/3 एक आर बचता है, प्लस एक एच बचता है। बोलो बात समझ में आई? क्या बोला पाई आर स्क्वायर बाहर निकाल दिया, 2 2 4/3 आर बचा, इधर बचा एच। आया बात समझ में? अब वैल्यू पुट कर लो। पाई कितना 22/7, रेडियस कितनी है 1.4 इंटू 1.4, 4/3, रेडियस कितनी बच्चों 1.4, प्लस एच हाइट किसकी, सिलेंडर की बात चल रही है। अब सिलेंडर की हाइट कैसे निकालें बच्चों, ध्यान देखना। ये पूरा 5 का था, यहां से यहां तक 1.4, यहां से यहां तक 1.4, तो इतना जो बचा यहां से यहां तक जो बचा यही तो सिलेंडर की हाइट होगी। अगर पूरे से इधर हटा दें इधर हटा दें ये बचेगा, यानी कि 5 से माइनस कर दें 1.4, 1.4 दो बार, कितना आया 5 माइनस 2.8, कितना आया 2.2 सेंटीमीटर, ये वाला 2.2 का। बोलो बात समझ में आई, यानी कि 2.2। अब क्या करना भाई साहब आगे, काटा पीटी करनी है। 7 से काटा इसको 2 बार कट गया पॉइंट के साथ, ठीक है। 22 इंटू 14 28 हुआ, 14 28। अब पॉइंट एक और एक 2 नंबर के बाद है तो 2 नंबर का पॉइंट लगा लिया। बोलो बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब यहां पर आ जाए एलसीएम ले लो भाई साहब, 5.6 हुआ प्लस दो, इसके नीचे कुछ नहीं था 1 मान लिया, 3 का 1 का एलसीएम 3, तो 1 की यहां मल्टीप्लाई कराओगे ऐसे रह जाएगा, 3 की यहां कराओगे तो 6.6 हो जाता है। बोलो बात समझ में आई?
यानी कि आपके पास अब तक जो आया भाइयों और बहनों वो क्या आया कि 22 इंटू 0.28 इंटू 5.6 और 6.6, 6 6 12, 5 6 11 12, 12.2 अपॉन 3। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? ये आया। अब इसकी मल्टीप्लाई करना चाहो मल्टीप्लाई कर सकते हो, या इसको अभी रोक लो, आगे काम करना थोड़ा सा, उसके बाद करना। हमारे पास एक का वॉल्यूम आया इतना। अब इसके अंदर शुगर सिरप कितना है, इन्होंने कितना बोला शुगर सिरप भाई साहब 30%। तो वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप कितना होगा इन वन, कितना भैया 30% किसका, इस पूरे वॉल्यूम का, 30% ऑफ वॉल्यूम टोटल, टोटल वॉल्यूम का 30%। बात समझ में आ रही है? अब 30% यानी कि 30/100, परसेंट का साइन आया 100 लिख दिया, ऑफ मतलब इनटू। अब क्या इतना वॉल्यूम 22.28 12.2 अपॉन 3। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? इसको एज इट इज नोट कर दिया 30%, 30/100। देखो एक जीरो से तो एक जीरो गया, 3 से 3 चला गया। अब एक बात समझो बच्चों, मैंने यहाँ पर क्यों नहीं सॉल्व करा इसको, क्योंकि मेरा 3 यहाँ कट गया। इसीलिए जब भी क्वेश्चन आगे बढ़ाना हुआ करे तो कैलकुलेशन पूरी मत करा करो, ठीक। अब क्या बचता है 22.28 इंटू 12.2 अपॉन में बचता है 10। और ये जाकर के तुम्हारा शुगर सिरप का वॉल्यूम आया किसमें, किसमें सिर्फ एक में, क्योंकि यहां हमने एक का लेके चले हैं बच्चों, एक में 30% इतना है। अब कितने गुलाब जामुन है 45 हैं, तो इनसे मल्टीप्लाई कर देंगे और खेल हमारा खत्म हो जाएगा। तो इतना नोट कर लें, तो आगे बढ़ाते हैं। अब एक का आ गया बच्चों, अब 45 का। तो वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप इन 45 गुलाब जामुन, 45 में कितना होगा भाई साहब 22.28 12.2 अपॉन 10 तो था ही एक का। अब कितना कर रहे हैं भाई साहब 42 कर रहे हैं, 42। चलो 42 कर लो, 5 से काट लो 9 जा कट गया, 5 से काटो 2 जा चला गया, ठीक है बच्चों। अब आ जाओ 2 से काटा इसको, 2 6 जा 2 बन जा 6 पॉइंट बन जा चला गया। मेरी बात समझ पाए? तो कितना बचा 22 इंटू 0.28 इंटू 6.1 इंटू 9 सेंटीमीटर क्यूब। और ये जाकर के तुम्हारा वॉल्यूम आया किसका 45 गुलाब जामुन के शुगर सिरप का पूरे कंटेनर के अंदर। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लेना घर से, ठीक है। आई बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों और करते हैं। क्या कहा गया है, अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड। करेक्ट, पेन स्टैंड बनाया गया है जो क्यूबॉइड शेप में है, विद 4 कोनिकल डिप्रेशंस टू होल्ड पेन्स, जिसके अंदर 4 कोनिकल डिप्रेशन बनाए गए पेन को रखने के लिए। मतलब ये क्यूबॉइड था, उसके अंदर 4 डिप्रेशन बनाए जिसमें पेन आपके रखे हुए हैं भाई साहब। ज्यादा अच्छे पेन नहीं, मान लें क्या दिक्कत है। अब कह रहे हैं कि जो क्यूबॉइड था उसकी डायमेंशन नहीं है 15 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर बाय 3.5 सेंटीमीटर। तो बाय का मतलब समझो, पहली लेंथ होगी, दूसरी ब्रेथ होगी और तीसरी हाइट होगी। यानी कि डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड दिए बच्चों, अब आगे कह रहे हैं द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन इज 0.5, और हर डिप्रेशन की जो रेडियस है 0.5 है। डिप्रेशन कैसा है कोन, तो रेडियस ऑफ कोन दे दी बच्चों, रेडियस ऑफ कोन कितनी है 0.5 सेंटीमीटर, एंड द डेप्थ इज 1.4, और डेप्थ मतलब गहराई ये कितनी है 1.4। डेप्थ मतलब हाइट, डेप्थ मतलब हाइट यानी कि 1.4 सेंटीमीटर। तो कह रहे हैं फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड। अब वो स्टैंड में लकड़ी कितनी थी वो बताना। बच्चे एक बात ध्यान से, एक स्टैंड के अंदर से 4 बार कोन काट के फेंक दिए गए, वो लकड़ी तो हट चुकी होगी, ठीक। मतलब क्या हुआ होगा, क्यूबॉइड से 4 बार जो कोन बने थे उनको निकाल के फेंक दिया है। तो तुम भी यही करो, क्यूबॉइड से 4 कोन के वॉल्यूम को माइनस कर दो, लकड़ी का वॉल्यूम आ जाएगा। जब भी मटेरियल बचा हुआ पूछे वॉल्यूम लगाया करो, ठीक है बच्चों। बात समझ में आई? अब कैसे लगाना था, शेप में से निकाली गई है शेप तो माइनस कर दो। मैं क्या बोलता हूं, शेप जोड़े गए प्लस कर दो, शेप माइनस करे गए तो माइनस कर दो। यानी कि रिक्वायर्ड वॉल्यूम क्या होगा, रिक्वायर्ड वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ 4 कोन्स,
4 कोण का वॉल्यूम माइनस कर दो, क्यूबॉइड से खेल खत्म। अगर ये लाइन समझ में आई तब तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, अदरवाइज बहुत कुछ था। मतलब समझ में आई गई, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, लेंथ होती है, ब्रेथ होती है और हाइट होती है। बोलो बात समझ में आई। माइनस ये वाला 4 तो भाई साहब यहाँ लिख दो। वॉल्यूम ऑफ कोण क्या होता है, 1/3 होता है, पाई होता है, आर स्क्वायर होता है, एच होता है। अब एक बात समझो, एच यहाँ पर भी स्मॉल है, यहाँ पर भी स्मॉल है, कौन सा माने, तो या तो इसको कैपिटल कर दो या H1 H2 कह दो। एज और बेस मैंने कैपिटल कर दिया, बस डिफरेंस दिखाने के लिए, बात कुछ नया नहीं है, ठीक है। चलो अब वैल्यू लगाते हैं। देखो एल कितना है, 15 का है, बी कितना है 10 का, और एच कितना 3.5 का। माइनस 4 × 4 अपॉन 3, पाई कितना 22/7। अब बच्चों रेडियस समझो, देखो 0.5 है, क्या हम 0.5 को 1/2 कह सकते हैं, यही तो होता है हाफ, यानी कि 1/2 का स्क्वायर कर लिया इंटू एच। एच कितना हुआ सिलेंडर की हाइट 1.4 की, ऐसा करा तो समझ में आ जाएगा बच्चों। देखो पॉइंट हटाया, 0 बढ़ा लिया, कैंसिल। 15 × 35 525 मल्टीप्लाई कर ली, माइनस काटा पीटी कर लो, 7 से 0.14 या 0.2 टाइम्स। क्लियर बच्चों, क्या बचा 4/3 22 इंटू 1/2 इंटू 0.2, ठीक है। देखो सॉरी वेरी सॉरी, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 से 4 चला गया, अब क्या बचा 5 × 5 माइनस 0.2 की 22 से 44 हुआ, 22 44, पॉइंट एक नंबर के बाद है, एक नंबर आप पॉइंट लगा दिया, अपॉन आया 3, इनको माइनस कर लेना, जो भी आंसर है तुम्हारा भाई साहब। चलो मैं ही कर देता हूँ पहले, 3 से 44 को डिवाइड करो, 3 एकम 3, 1 बचा 14, 3 चौक 12, 2 बचा, 3 अट्ठे 24, सॉरी 3 चौक 18, 1.46 कितना 525 माइनस 1.46 कितना बचा भाई साहब 523.5 समथिंग 54, ठीक है बच्चों, सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम इसका आया। बोलो बात समझ में आई, कोई प्रॉब्लम किसी को? तो आज की वीडियो को यहाँ पर करते हैं फिनिश, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई है तो शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स तैयार है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, पढ़ते रहें।